आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाना है, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने बहुत मिल करके मेहनत किया, एग्जाम अच्छा जाना ही है। प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहता है, बट पेपर देखेंगे आपको सब याद आ जाएगा। दो तीन इंपॉर्टेंट टिप्स सुन लो। जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, उस समय आपको एमसीक्यू का शीट नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम जो मिलता है वो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव वाला मिलता है। उसी समय आप पूरा अच्छे से उसको पढ़ लो और डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, ठीक है, वो डिसाइड कर लो। अगर आप चाहें तो एमसीक्यू एक दो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में आपने सेलेक्ट कर लिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके बाद जैसे ही एमसीक्यू मिला तुरंत आपने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, ठीक है। लास्ट के लिए एमसीक्यू मत रखना प्लीज़, ठीक है। या तो एकदम स्टार्टिंग में एमसीक्यू कर लेना या एक दो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ही एमसीक्यू कर लेना, और ओएमआर शीट में गोले गोले तुरंत भर देना, नहीं तो लास्ट में भरोगे नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हर एक आंसर आपको नया पेज से स्टार्ट करना है। स्टार्ट एवरी आंसर फ्रॉम द न्यू पेज, ठीक है। सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, आपको क्वेश्चन 4 पहले आता है तो 4 करिए, लेकिन 4 का सब पार्ट सब साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन पक्का से करिएगा। सेक्शन नंबर अगर नहीं याद होता, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ, अगर कंपनीज एक्ट तो कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स, इस तरीके से लिखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अगर केस स्टडी आता है 4 से 5 नंबर का तो 3 पैराग्राफ, रिलेटेड प्रोविजन, फैक्ट एनालिसिस, कंक्लूजन। रिलेटेड प्रोविजन कानून क्या बोलता है वो भी आप पॉइंट पे लिखिएगा, समझ में आ गया। अच्छा, आजकल क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि आपको ना 8-8 नंबर का क्वेश्चन नहीं देगा, उसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क के, 2-2 मार्क के मैक्सिमम, 1-1 मार्क के सब क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार रिलेटेड प्रोविजन लिख दिया उस क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर अगर उसके 3 सब क्वेश्चन है 1-1 मार्क के या 2-2 मार्क के, तो सीधा पॉइंट पर आंसर लिखना है। पॉइंट 1 उठाया, सीधा उसका जो भी वैलिड, इनवैलिड, गिल्टी, नॉट गिल्टी, येस नो जो भी है वो 2-3 लाइन में लिख देना है। वैसे ही पॉइंट 2, वैसे ही पॉइंट 3 लिखना है। मतलब अगर 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन है तो उन लोग के लिए 3-3 पैराग्राफ मत लिख दीजिएगा, समझ में आ गया सर। बस जीत पक्की है, बहुत मेहनत की हमने, परसों रात को भी पूरा मैराथन लिया था, कल भी पूरा मैराथन लिया था, आपका पेपर अच्छा जाना ही है। चलो, लॉट्स ऑफ लव, एकदम छक्के छुड़ा करके आ जाओ बेटा, बाय।